राम राम भाई सारा ने तो फ्रस्ट्रेटेड इंडियन न्यूज सीरीज का नया वीडियो है। अगर इस हाई मैसेज थार द्वारा भी आया है पिछले एक महीने के अंदर, तो इसका मतलब थारा डाटा लीक हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाला है कि भाई जो इंडिया है उसकी जो पॉपुलेशन है, जो दुनिया की सबसे महान पॉपुलेशन, जिसमें दुनिया के सबसे समझदार आदमी रहे, उनका डेटा बार बार लीक क्यों, और डाटा लीक हो जाए है तो फिर सरकार कुछ करती क्यों नहीं। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कराएं और इसका सोल्यूशन क्या है कि आपका अगर बाई चांस डाटा लीक भी हो जाए, जो कि होगा, हर बार होगा, हर महीने होता है, मतलब 6 महीने में तो एक बार तो लीक हो जाए, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए डार्क वेब पर, तो उससे आप क्यों कर बच सकते। तो सबसे पहला ये हो कि डार्क वेब ओके, तो जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन या गूगल पे वगैरह यूज कर रहे हैं, बस 5% में आता है, 10% में आता है। 90% जो एरिया है डार्क वेब में, जिसमें आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, उससे आप क्रोम वगैरह नहीं जा सकते, उसके लिए अलग इंटरनेट ब्राउजर वगैरह यूज करने पर बहुत हाई डेटा स्पीड चाहिए, अपना प्रोसेसर वगैरह भी है, जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर वो भी हाई स्पीड का होना चाहिए। तो यह तो है डार्क वेब, उस पर आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपने लीगली नहीं मिल सकती, वह सारी की सारी आपने डार्क वेब पर मिली। जो डार्क वेब है उसके ऊपर एक हैकर है PWN0001, उसने इंडिया के 81 करोड़ 81.5 करोड़ आदमी का डाटा रिलीज, और उसने कीमत लगाई बस 80,000। एक अमेरिका की फर्म है, सिक्योरिटी एजेंसी है, और उसकी एक और फर्म है रीसिक्योर, जो कि मतलब डार्क वेब पर इसी इन्फॉर्मेशन निकालते रहे। यह इन्फॉर्मेशन सबसे पहले रिलीज करी थी ब्रीच फॉर। उसमें क्या है कि आपके जितने भी डार्क वेब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हाईली इफेक्टिव है, बहुत सारे लोगों ने, मास मीडिया ने, मास पब्लिक ने डायरेक्टली अफेक्ट करा है, उस इन्फॉर्मेशन को सर्वे उड़ निकाल, तो नया इन्फॉर्मेशन रिलीज करी कि इस हैकर ने डाटा पहले तो हैक करा, उसने खुद हैक करा हो गया, फिर किसी दूसरी कंपनी तय करा लिया, दूसरे हैकर तय करा लिया, खरीद लिया, बेचता होगी उसने। तो बात इसी है कि आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, उनका डाटा लीक हो चुका। तो इसका मेन रीजन क्या है, और इसी बात नहीं है कि भाई आपका ये डाटा लीक हुआ, ICMR है जो उड़े थे डाटा लीक हुआ है, जो एम्स है, इंडिया का एम्स है, जो देखो भाई टेक्निकली अगर देखा जाए तो मतलब बजट के अकॉर्डिंग, जैसे इसरो बहुत अच्छा काम करे ना, कम अमाउंट में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, उसके जो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है दूसरी दुनिया की जितनी भी कंपनी है सबके को। उसी तरीके से एम्स है, जितने कम रिसोर्सेज जो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने प्राइवेट मेडिकल चलाने के लिए जितने भी इंडिया के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह ओपन करने के लिए जितने मेडिकल वगैरह सारे खत्म कर दे, ताकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर अच्छा काम करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में कोई जगह। उसी तरीके से जो एम्स उसकी एक शाख है, दुनिया के बाहर तो दूसरे देश के भी लोग इलाज कराने दिया हूँ, कम पैसा में बहुत अच्छा इलाज करें। लेकिन एम्स की जो साइट है उस पर चाइनीज हैकर ने जून में अटैक करा था, और 3-4 दिन थी साइट से लेने, और उसका जो डाटा था वो भी सारा लेकर, और उन्होंने 200 करोड़ रुपए मांगे थे, वो भी बिटकॉइन पे थे। हैकर चाइनीज थे, लेकिन अब भी बात उसी है, ज्यादा कुछ फर्क आया नहीं है। साइट हैक करनी है, इंडिया के कोई भी इंस्टीट्यूट है। डिफेंस में थोड़ा सा फर्क है, बिकॉज डिफेंस के जो हैकर है वो अच्छे वाले, डिफेंस में जो एथिकल हैकर है वो अच्छे वाले। उसके अलावा किसी का कोई भी साइट वगैरह कुछ भी सेफ। तो सबसे पहला पॉइंट ये आओ कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री, और उसमें भाई पिछले 8-10 साल में इतना मोनेटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल कर गया, सब कुछ डिजिटल कर दिया, लेकिन उसकी सिक्योरिटी इतनी वीक कि मतलब 10-15 मिनट के अंदर कोई भी हैक कर ले। ऐसा क्या रीजन है? तो इसके जो पॉइंट, और इसके अलावा मतलब बहुत सारा डाटा रिलीज हो, और इसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो ये हो कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, आपके पॉलिटिशियन, मेरे पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन, उनको सच में रियलिटी है कि इस चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। बिकॉज उन्हें भी रहा कि लोगों का डाटा रिलीज हो रहा है, खत्म होगा, चले जाएंगे बैंक में का पीछे लेकर जाएंगे, हमारा क्या जाए। कोई भी नेता है, आपका MLA है, MP, उसके तो देखो पीछे जानते नहीं, उसने तो इतना चोरी करके इकट्ठा कर रखा है, तो उसके चले भी गए 5-10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये, 1 लाख, 10 करोड़ चले भी गए, उसे क्या फर्क पड़े। जिस आदमी तो 10,000 करोड़ रुपये, उसकी 10 करोड़ रुपये के माने रख। और दूसरी बात, कोई भी आप देख लेना, अखबार हमने लगता वीडियो घेर रखी कि आपने प्रिंट मीडिया पर भरोसा क्यों करना चाहिए। और यह वीडियो जो आप देखने लग रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन जो हम आपको बताने लग रहे हैं, 8-10 यूट्यूब चैनल होंगे बस, उसके अलावा डिजिटल मीडिया पर या जो आपका सोशल मीडिया, उस पर इन्फॉर्मेशन आपने मिलेगी नहीं, तो जो सारे का सारा क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार ने जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वह दिखाओ। उसके अलावा आपने वर्ल्ड कप में बांट रहे होंगे कि बस वर्ल्ड कप हर इंडिया जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया, लेकिन यूँ नहीं दिखा रहे कि इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत गया। इंडिया नहीं, BCCI की टीम जीती है, ये कोई गवर्नमेंट टीम नहीं है। जैसे हॉकी की जो टीम वो इंडियन रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये BCCI की टीम है, जो जितना पैसा सारा BCCI दौर जा है, उसके अलावा किसी ने कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड करते। तो ये आप इसे बाढ़ रखे क्रिकेट में कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब सब कुछ मैनिपुलेशन इतना ज्यादा कर दिया कि आपने बेरा नहीं कि आपका आधार कार्ड है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन किस किस दौर, और कौन आपका आधार कार्ड डाउनलोड करके सिम निकलवा सका है, और कौन से अटैक में पार्टिसिपेट कर देगा, और आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस आओगे आपके द्वारा, इनकम टैक्स वगैरह में कोई भी
लेन देन, उसमें आपके आधार कार्ड है, उसके अलावा आपका पैन कार्ड भी अटैच है। आधार कार्ड पर सारी डिटेल अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपने मेरा भी लगा कि आपके नाम पर कब करोड़ों का लेन देन हो जाएगा, फिर सोचोगे कि ये क्यों है। सबसे बड़ा रीजन है कि जो पॉलिटिशियन है उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। दूसरा, उन्हें इन्फॉर्मेशन भी नहीं, परवाह तो जब होगी ना बेचारा जब उन्हें भेजा होगा। जितने भी पॉलिटिशियन मोस्टली आपके अनपढ़ है या फिर 5वीं 8वीं पास, अगर कोई है भी ऐसा जो PhD वगैरह भी है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वो सारे के सारे हिंदी वगैरह SS वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका साइंस से रिलेटेड कोई रिलेशन। जो पिछली वीडियो थी कि भाई जो एम्स वगैरह से रिलेटेड थी, सॉरी मेडिकल से रिलेटेड थी कि चाइना इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर रहा है मेडिकल फील्ड में, उसका भी वही रीजन है। पॉलिटिक्स पर हर एक चीज कोई भी है, कई बार देख कर लगा था हमारी वीडियो की हर एक चीज में पॉलिटिक्स ने ठहरावा कि पॉलिटिशियन है इसके रीजन। तो रिलेटिव पॉलिटिशियन ही तो रीजन है। भाई मैंने वोट करा, आपने वोट करा, मतलब कि आपने क्यों वोट करा कि भाई हमने एक अच्छा एनवायरनमेंट में लगा। और डाटा भाई आज के टाइम में आपकी हर एक चीज तो इंपॉर्टेंट। अगर किसी के पास आपका डाटा है तो उसने हर एक चीज का बेरा कि आप किस टाइम क्या करने लग रहे हो और आपने कौन सी चीज की जरूरत है और आपने कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो और आपको कैसे लूट सकते हो। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। सेकंड पॉइंट, जो इंडिया में IT एक्ट 21 है वो इतना वीक है कि अगर किसी कहीं से कोई डाटा वगैरह लीक होगा ना तो थोड़ी बहुत पेनल्टी लगा देगी, 10 लाख 20 लाख 25 लाख लगा देंगे, बस काम खत्म। अगर यूरोप में पिछली बार गूगल पे 7,000 करोड़ का जुर्माना लगा था, कितने का? 7,000। कितना? 7,000। सोच सको कि इंडिया में गूगल वगैरह भी इतना जुर्माना लग सका कि उन्होंने डेटा लीक कैसे कर दिया, या उनके इतनी मतलब इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते कि वे उनके सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ के किसी ने वही डेटा लीक कर दिया। वही 8-10 लाख रुपए लागेंगे तो गूगल वाले ने सोचा लाग जाएंगे, क्या लाग दे दें पीछे। और तीसरा पॉइंट ये हो कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रियलिटी आए हैं, मैं खुद इसे सिपाही जानूँ, उनको जो कांस्टेबल है और उन्हें मेल करना नहीं, काम उनका कल रखा, भर्ती हुए थे कल रख में, लेकिन उन्हें मेल करना नहीं, मनोन थी मेल करना सीखा रियलिटी। तो जिनका काम है भाई इस सिक्योरिटी ब्रीच ने रोकना, उन्हें नहीं मेरा बेचारा ना कि हैकिंग के हो है कि आप रोक सकना, तो आप क्या उम्मीद कर सकते। जो पॉलिटिशियन है और जो MLA MP है उनका है कि आपने अपना अलग तय ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर, जिसने कि कोई ब्रीच नहीं कर सकता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसने अगर आप यूज करोगे तो उसमें आपका डाटा लीक नहीं होगा, लेकिन जो पॉलिटिशियन के Gmail पे बना दो कर दो और बहुत सारा डाटा लीक हो हर साल। तो ये तो 2-3 मेन पॉइंट है कि डाटा लीक क्यों है। इसका एक सोल्यूशन क्या है, इसका एक ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो आधार कार्ड है, आपका जो मोबाइल नंबर है उसने एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करो, बिकॉज 2-3 महीने में अपने आधार कार्ड में आप UDI की वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहोगे उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, उसमें कोई फेरबदल हो, वो अपने सारे हिस्ट्री शो कर देगा कि भाई किस किस टाइम कित लॉगिन है। उसके अलावा आपके जितने भी बैंक अकाउंट है, गूगल पे वगैरह जितने भी हैं, हर 2 से 3 महीने में पासवर्ड बदलो। ईमेल एड्रेस है उसका भी 2 से 3 महीने में पासवर्ड बदलो। अगर वो भी नहीं कर सकते ना, तो जैसे हमारा चैनल है समथिंग यूजफुल, UBI हैक हो गया था एक बार, ऐसे ही किसी ने मतलब हैक कर लिया था, रशियन हैकर था। तो हमारा भी सिंपल सा पासवर्ड था पिछले साल, हाँ फर्स्ट ईयर की बात है जब 2021 में स्टार्ट करा था, उस टाइम पे हमारा भी हैक हो गया था 2 महीने बाद। लेकिन उस टाइम पे हमारे ना तो भाई इतने 1000 सब्सक्राइबर थे ना हमारा वॉच टाइम था, तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद हमने स्टडी कर ये सारी चीज वही है कि क्यों कर बचा सका। उसमें आता कि 20+ वर्ड का पासवर्ड, तो जो हमारा चैनल है उसका हम हर महीने हर हफ्ते पासवर्ड बदलते हैं, 20 से 25 वर्ड का पासवर्ड। अगर कोई हर बार नया पासवर्ड, जो पुराने वर्ड वो हर बार रिपीट नहीं हो, इसका सिंपल सा बेनिफिट हो जाए। अगर बाई चांस किसी ने हैक भी करना है तो क्या देखेगा, सबसे पहला वर्ड वाइज चलता है, कोई भी हैक कर रहा है, अगर आपका उसने ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ भी हैक करना है तो इसी तरीके से हैक करेगा। सिस्टम में जाएगा मेल के थ्रू, स्पैम चेक के थ्रू, और उसके बाद फर्स्ट वर्ड जो सबसे फालतू यूज हो रहा है वो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर 8। अगर आपका 6-8 वर्ड का है 20 मिनट 25 मिनट में, लेकिन अगर आपका पासवर्ड 20+ वर्ड का तो उसमें तकरीबन 3 दिन लगे। कोई भी हैक करे उसको इतना टाइम नहीं होगा, तो 3 दिन लगा होगा आपके स्पेसिफिकली आपके 20-25-30 हज़ार इतने होंगे अकाउंट में, बस इतने छोड़ रखे सरकार उन हैक कर। तो 20+ वर्ड का पासवर्ड बनाओ अच्छे वाला, और उसने हर बार चेंज करते रहो, फॉरगेट पासवर्ड करके 2 महीने बाद फिर चेंज कर, 2 महीने बाद डाटा लीक। और हाँ, इसे मैसेज बहुत आएंगे जो फर्स्ट देखा था आपने कि भाई आप पार्ट टाइम जॉब ऑफर है, या फिर इस वीडियो ने लाइक कर दो इंस्टाग्राम पर जाकर, फिर हम अपने पीछे देंगे। इस चीज से बचकर इसे बहुत सारे मैसेज आएंगे, हो सकता है बहुत सा दोहराए भी हूँ, पूरा दौर भी बोलता हूँ। और हाँ, और लोग हम सब बड़ा वहम इंडिया में यो लोग दौरा की आईफोन कोई हैक नहीं, आईफोन भी हैक हो भाई, वो बताऊंगा तुमने नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक चीज और सुनना जानता है, 6-7 स्कॉलरशिप पड़ी है जिनका 3 बार लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई। पढ़ का दौरा टाइम नहीं है, मतलब टाइम तो है, लेकिन ये चीज दिखाना कि आईफोन लिया, आईफोन फोन लाग रहे, हम उड़ा नाचन लाग रहे, गाड़ियां खोद के अपन लाग रहे हैं, इसी चीज देखने का टाइम। लेकिन जो स्कॉलरशिप फ्री है, कोई एग्जाम नहीं है, 3 लाख की 6 लाख की इनकम होनी चाहिए आपकी साल में, बस एक डोमिसाइल बनवाना, एक अपना इनकम सर्टिफिकेट, उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट आप द्वारा ऑलरेडी अवेलेबल है। अप्लाई करो, किसी में 75,000 रुपये हैं, किसी में 15,000 रुपये हैं, पीछे सब ने मिलना है। उन्होंने स्कॉलरशिप देनी है 5,000 बढ़ा थी, लेकिन उन एप्लीकेशन पहुंची है 2। एक बार जाओ स्कॉलरशिप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो और इन्फॉर्म नंबर, ठीक है। अगली वीडियो में देखते हैं, खूब बढ़िया ही साइड टॉपिक लेगा आगे, जो थारे दिमाग में जितना मैनिपुलेशन करा, जो कचरा गिर रखा है 8-9 साल में भरा है, वो कचरा